हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वाउचिंग करवाया था। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि वाउचर क्या है। वाउचिंग का ही पार्ट जो है वाउचर है, क्योंकि वाउचर के बिना वाउचिंग हो ही नहीं सकती है। वाउचर में बिल, रिसीप्ट, रिक्विजिशन फॉर्म, एग्रीमेंट, डिसीजन की कॉपी, बैंक पेइंग स्लिप, ये सब हमारी वाउचिंग का ही पार्ट है। कहते हैं जब भी हम मार्केट में जाके सेल परचेज़ करते हैं तो हमें एक स्लिप मिलती है, रसीद मिलती है, वही हमारे ट्रांजैक्शंस का प्रूफ होती है। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमें पेमेंट कट के, जैसे हम आजकल हम ऑनलाइन पेमेंट करने लग गए हैं, तो हम कार्ड को स्वाइप करवाते हैं तो उस मशीन में से एक स्लिप निकलती है, तो वो ये प्रूफ है कि हम पेमेंट कर चुके हैं बायर की तरफ से। और सेलर जब हमें एक रसीद काट के देता है तो वो उसके लिए स्लिप है कि उसने इस गुड्स को सेल कर दिया है इतनी रुपीज़ में, इतनी क्वांटिटी का, इतने प्राइस का। तो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है। तो उस एग्रीमेंट को, उस रिक्विजिशन फॉर्म को, उस स्लिप को, उस बिल को आप वाउचर कहते हैं। कहते हैं आर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या कहा, ए वाउचर इज़ एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? बिल, रिसीप्ट, रिक्विजिशन फॉर्म, एग्रीमेंट, पेइंग स्लिप, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस जो हमारी ट्रांजैक्शंस के लिए प्रूफ हो कि हाँ हमने आज के दिन ये डीलिंग की है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि कहते हैं जो ऊपर जितनी भी हमने मीनिंग किया उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स की बात करें तो हम ये कहेंगे वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है। दूसरा हम ये कहेंगे कि वाउचर जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होना चाहिए, वो किसी पर्सनल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये एक एविडेंस सपोर्ट है आपके लिए। दूसरा, इसमें फुल डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है उस गुड्स के बारे में। फिर ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए एक ऑडिटर वाउचर का यूज़ करता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वाउचर की। वाउचर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी वाउचर और दूसरा होता है सब्सिडरी वाउचर। कहते हैं ट्रांजैक्शंस करते हुए जो ओरिजिनल स्लिप होती है उस ओरिजिनल स्लिप को प्राइमरी वाउचर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करनी है, तो कार्ड स्वाइप करने के बाद जो स्लिप निकल कर आती है वो एक अपने पास रख लेता है, एक आपको दे देता है। उस स्लिप जो ओरिजिनल स्लिप है उसको आप प्राइमरी वाउचर कह रहे हो। सब्सिडरी वाउचर क्या है? कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ प्राइमरी वाउचर वी कैन यूज़ दी ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ द प्राइमरी वाउचर, इट्स कॉल्ड द सब्सिडरी वाउचर। कहते हैं कि अगर मान लो आपके पास ओरिजिनल स्लिप नहीं है, तो कई बार हमें कुछ माल घर जाके देखते हैं हम डिफेक्टिव में निकल गया, लेकिन ओरिजिनल आपके पास गुम हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ आपके पास होगा या ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी या कुछ इस तरह से एविडेंस आपके पास होना चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि हमने आज के दिन ही इतने रुपीज़ की ये शॉपिंग की है। यानी कि उस कॉपी ऑफ रिसीप्ट को ही सब्सिडरी वाउचर कहा जाता है। फिर आता है एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर। कहते हैं कि वाउचिंग का जो मेन बेस है वो वाउचर ही है। किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए वाउचर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वाउचर की जांच बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले कहता है वाउचर केवल संस्था अथवा उसके स्वामी के नाम से होना चाहिए, मतलब उस इंस्टीट्यूट और उस ऑनर के नेम से ही होना चाहिए जो स्टैंप लग रही है या जो साइन करके दे रहा है। वाउचर किसी बिजनेस से ही रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, यदि वाउचर संस्था के किसी भी अधिकारी, साझेदार, संचालक या मैनेजर आदि में से किसी के नाम से भी कट रहा है, वो स्लिप कट रही है, तो हमें देखना है कि उस अथॉरिटी जो अपने साइन करके दे रही है उसका उस इंस्टीट्यूट के साथ क्या रिलेशन है। फोर्थ पॉइंट कहता है जो भी वाउचर है, जो स्लिप है, वो प्रिंटेड फॉर्म में ही होना चाहिए। फिर कहता है कि प्रत्येक जितने भी वाउचर पर है उस पर डेट ज़रूर डली हुई होनी चाहिए, ठीक, ताकि उस डेट के अकॉर्डिंग ही ऑडिटर ये वेरीफाई कर सके कि उस डेट पर ये काम हुआ है या नहीं। सभी वाउचर जो है सीक्वेंस फॉर्म में फाइल पर लगे हुए होने चाहिए। वाउचर में जो भी अमाउंट है वो इन फिगर और इन वर्ड्स में दोनों में इक्वल होनी चाहिए। जो भी रिसीप्ट ले रहा है उस पर उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, उस पर उसकी मोहर लगी हुई होनी चाहिए। कहते हैं यदि आपका वाउचर, आपने जो है 500 से ज़्यादा की परचेजिंग की है तो उस स्लिप पर रेवेन्यू स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। 10th पॉइंट ये कहता है कि ऑडिटर
ऑडिटर ऑडिटिंग करते हुए ये देख लेना चाहिए कि जितने भी वाउचर है उस पर किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के ही सिग्नेचर्स होने चाहिए, वो सिग्नेचर है या नहीं, और वो कितने ऑथेंटिक है ये भी वेरीफाई करना चाहिए। अलग अलग आइटम पर हमें स्पेशल टिक मार्क्स का यूज़ करने चाहिए और वो टिक्स मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है आपको वाउचर में जब हिसाब किताब रखते हो तो ये देखना चाहिए कि वो जो खर्चा है, वो जो गुड्स आपने परचेज़ किए, स्टॉक जो आप लेकर आए हो, वो किससे रिलेटेड है, कैपिटल से, एक्सपेंडिचर से, या फिर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। अगर उसको चेंज किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, तो कटिंग करके उस पर उसके सिग्नेचर भी होने चाहिए। कहता है कि जिन वाउचर्स को आप वेरीफाई कर चुके हो उनको रबड़ में लपेट के उसको एक साइड रख देना चाहिए ताकि दोबारा से वो काउंटिंग में ना आ जाए। 14th पॉइंट ये कहता है कि प्रमाणकों की जांच करते समय नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी का लेश मात्र भी सहयोग नहीं होना चाहिए। मतलब जब वाउचर को आप चेक कर रहे हो तो ऑडिटर वहीं के एम्प्लॉयज़ को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। किसी स्पेशल बुक्स को अगर वेरीफाई करना तो पॉसिबल हो तो एक ही बैठक में, मतलब एक ही बार टाइम में बैठे हैं, चाहे 10 मिनट का टाइम मिला, उसे एक ही बार में, अगर आप उठ के गए हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए। अगर ऑडिटर किसी वाउचर को लेकर बहुत सस्पिशियस है, उसे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उससे रिलेटेड आप पर्सन्स को बुलाकर उसको वेरीफाई कर सकते हो। कहता है अगर कुछ स्लिप्स आपकी वाउचर खो गए हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस खो गए हैं, तो उनकी कॉपी से आपको पता लगाना चाहिए कि ये कितने सही हैं। टेस्ट चेकिंग हमारे लिए वहीं पॉसिबल है जहाँ पर इंटरनल चेकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फिर 19 पॉइंट ये कहता है कि ऑडिटिंग के दौरान कुछ वाउचर्स के संबंध में ऑडिटर को बहुत डिटेल स्टडी करनी चाहिए, तो उनके लिए आप एक पर्टिकुलर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो लिख कर दे सकते हो, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कहता है वाउचर के संबंध में यदि कोई नियम साझेदारी संलेख या अंतर नियमों में दिए गए हैं, पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेन है, तो उनका पालन भी करना चाहिए। तो हम वाउचर को जांच करते समय किन किन बातों को बहुत सावधानी से ध्यान में रखेंगे, ये 20 पॉइंट है और 20 के 20 आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वाउचिंग ऑफ कैश बुक क्या है। कैश बुक में आपकी रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड आएगी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।